हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश। और मैं हूँ अर्पित। आज हम आपके सामने एक बहुत ही रोचक बोर्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो है M5 बोर्ड। ये M5 बोर्ड, इससे आप एम्बेडेड सिस्टम लर्न कर सकते हैं। और ये एक यूनिक किस्म का बोर्ड है जो हम मार्केट में ला रहे हैं अभी। आइए हम बोर्ड को देखते हैं। तो ये है M5 बोर्ड, आपके सामने पेश है M5 बोर्ड। देखिए, फुल्ली लोडेड M5 बोर्ड आपके सामने पेश है। Next. ये जो बोर्ड है, ये बहुत ही यूज़फुल है, जो भी अपना एम्बेडेड लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल बोर्ड है। इस बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा फीचर ऐसे दिए हुए हैं, वो फीचर का यूज़ करके बहुत ही एडवांस लेवल के फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर और भी बहुत सारे सेंसर, वो आज आप देखेंगे। और ये सिर्फ सेंसर ही नहीं, आप इन सबको चलाना सीखेंगे, इन सारे सेंसर्स को। तो ये है M5 बोर्ड की इमेज, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस बोर्ड के यूनिक फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर है, देखिए, इसमें प्रोग्रामर है। इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इनबिल्ट प्रोग्रामर आपको दिया जा रहा है, तो आपको प्रोग्रामर अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फीचर इसका है LCD कनेक्टर, जिसमें आप LCD कनेक्ट कर सकते हैं। ये LCD भी आपको इस बोर्ड के साथ दी जाएगी, तो आपको इस पूरे पैकेज में LCD भी मिलेगी, तो इसलिए आपको वो LCD एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे सेंसर इसमें पूरे पैकेज के साथ ही आते हैं। ये EEPROM IC है। EEPROM IC क्या होती है? ये एक मेमोरी IC है। इसके अंदर डाटा सेव होता है। जैसे अगर आपको अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव करने हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप वो सेव कर सकते हैं इसके अंदर। और चौथा फीचर है अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्टर। तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट करते हैं। ये सेंसर डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। अगला फीचर है हमारा RS485। ये RS485 कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर आपको डाटा भेजना है, तो उसके लिए ये RS485 कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ सेंसर कनेक्टर। इसमें हम ब्लूटूथ सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, और इस बोर्ड को हम ब्लूटूथ सेंसर कनेक्ट करके एज अ IoT डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर IC दी गई है। इसमें आप कोई भी डिजिटल इनपुट देके उसका आप एनालॉग वोल्टेज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जब इंटरव्यू वगैरह में अपीयर होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये आपका IoT बोर्ड है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन है, इन सब का नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है टच सेंसर कनेक्टर। इसमें हम जैसे कि हमारा डोर लॉकिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम टच करके डोर खुल जाता है, तो वो सेंसर का कनेक्टर इसमें इनबिल्ट है। इसके अंदर आपको एक रिले दिया जाता है। उस रिले के द्वारा आप होम ऑटोमेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट, होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं इसके थ्रू। फिर आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर स्लॉट, जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। 4x3 कीपैड मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आप ATM मशीन में जाते हैं और वहाँ पे आपको कीपैड दिखाई देता है, तो उसी तरीके का आप कीपैड यहाँ पे बना सकते हैं, और आप एक अलग ही टाइप का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे आप अपना एक ओन ATM मशीन टाइप का एक डेवलप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका पूरा सेटअप आप डेवलप कर सकते हैं, पैसे आपको ही डालने पड़ेंगे उसमें। यह है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जहाँ डिजिट्स डिस्प्ले होते हैं। ये भी इनबिल्ट है इस बोर्ड में। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप किसी हॉस्पिटल में या बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक टोकन सिस्टम दिखाई देता है कि आपका टोकन नंबर 5 है, टोकन नंबर 6 है। वो सारे 7 सेगमेंट पे ही डिस्प्ले होते हैं। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे इनबिल्ट है इस बोर्ड के अंदर। यह है ट्राई कलर LED। इसमें आप 3 कलर डिस्प्ले होंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसका यूज़ हम प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल सिस्टम प्रोजेक्ट हो गया।
इसके अलावा ट्राई कलर एलईडी में आप अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी जनरेट कर सकते हैं, 3 बेसिक कलर के अलावा सेकेंडरी कलर्स भी आ सकते हैं, आप 2-2 कलर ऑन करके उनका मिक्सचर भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ जर्नल पर्पस एलईडीज़ हैं, ये 8 जर्नल पर्पस एलईडीज़ हैं। इनका यूज़ करके आप काफ़ी बार आपको प्रोग्राम में डीबग करना पड़ता है और काफ़ी आप एलईडी पैटर्न्स बना सकते हैं। ये पैटर्न आप नॉर्मली आप जो डेकोरेटिव लाइट्स रहती हैं वहाँ पे आप इन पैटर्न्स को आप देखते हैं। नेक्स्ट है LDR, जो कि एक सेंसर है जो लाइट डिटेक्ट करता है, ब्राइटनेस बताएगा ये। देखिए, अगर आपके घर में अचानक से लाइट चली जाती है तो ये आपको सेंस करके बता देगा कि आपके घर में लाइट चली गई है, और अगर आपके पास कोई इमरजेंसी लाइट है तो आप इस बोर्ड के थ्रू आप उसे ऑन कर सकते हैं। ये आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये वन ऑफ द अमेजिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है LM35 टेम्परेचर सेंसर, जो हमें टेम्परेचर की वैल्यू देगा सराउंडिंग की। आप ये टेम्परेचर का सेंसर का यूज़ करके आप ऐसा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि अगर टेम्परेचर मेरा किसी सर्टेन डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो बजर बज जाएगा, या फिर एलईडी आ जाएगी, या रेड कलर हो जाएगा। इस तरीके के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है। और ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आईसी, जिसमें हम एनालॉग सपोज एनालॉग वोल्टेज लेके उसको डिजिटली कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में। देखिए, जो भी सारे सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर आपको एनालॉग में ही आउटपुट देते हैं। वो एनालॉग आउटपुट को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल में, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। हम अपने इस पूरे कोर्स में ये अच्छे से समझेंगे क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सब हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे उसको। नेक्स्ट है बजर, जो इसका यूज़ होता है फायर अलार्म सिस्टम प्रोजेक्ट में। देखिए, बजर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फायर, जैसे मान लीजिए फायर ब्रोक आउट हो गई, अगर आपने फायर डिटेक्ट की है तो उसके बाद आप बजर बजा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि फायर हो रही है। या अगर मान लीजिए आपने कोई काउंटर लगाया तो आप काउंटर आपका 0 से लेके आपने 60 तक काउंट किया, उसके बाद अगर आपको बजर बजाना है तो आप उसका बजर बजा सकते हैं। तो ये बजर आप जनरल पर्पस है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम क्लॉक आईसी, ये आपको रियल टाइम में टाइमिंग बताएगा। देखिए, क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में आपको क्लॉक बनाना है, या आपको क्लॉक डिस्प्ले करना है, या हर 1 घंटे बाद आपको कोई एक्टिविटी करना है, हर 1 घंटे बाद आपको IoT पे ब्लूटूथ से डाटा भेजना है फ़ोन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो वो सब आप 1 आवर कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे RTC दी गई है। RTC रियल टाइम क्लॉक है। ये सारा का सारा टाइम, कैलेंडर, डेट एंड टाइम सब मेंटेन करती है, और इसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे टाइम डिस्प्ले करना है, या हर 1 घंटे पर अपने को मैसेज भेजना है, इस तरीके के आप कई प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गए हमारे ऑन बोर्ड पेरिफेरल जो कनेक्टेड है बोर्ड पे। अब चलते हैं फीचर्स के बारे में। M5 बोर्ड है जो जिसको भी सीखने की इच्छा है, अगर आपको रियल में एम्बेडेड सीखना है तो ये M5 बोर्ड राइट चॉइस, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली जो भी करेंटली बोर्ड अवेलेबल हैं वो सारे बोर्ड लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। और लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने से क्या है कि आप रियल एम्बेडेड लर्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड के साथ आपको रियल एडवांस फीचर भी दिए जा रहे हैं M5 बोर्ड के अंदर। ये जो बोर्ड है, ये जिनको हॉबी है, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी अगर किसी को अपना एम्बेडेड में कैरियर या प्रोजेक्ट बनाने हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार बोर्ड है। तो ये बोर्ड के साथ आप प्रोटोकॉल्स भी लर्न कर सकते हैं। पहला प्रोटोकॉल आता है I2C प्रोटोकॉल। देखिए, प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, जब आप कोई भी बोर्ड या हार्डवेयर बनाते हैं तब उसके अंदर आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अगर आप एम्बेडेड के फील्ड में आपको जॉब करना है और आपको इंटरव्यू देना है तो ये प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल को बहुत ही गहराई से आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आप सारे के सारे हैंड्स ऑन कर सकते हैं वो सारे प्रोटोकॉल आप M5 बोर्ड के ऊपर। तो इसमें पहला प्रोटोकॉल है I2C। उसके बाद है मेरा
यूआर्ट कम्युनिकेशन। अभी अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाए जाएंगे। यूआर्ट के अलावा आता है RS-232, उसके बाद आता है SPI कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है RS-485, और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स पे हम 1 बाय 1 लेक्चर वीडियोस बनाएंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स पे 1 बाय 1 आपको लेक्चर वीडियो मिलेंगे, और वो सारे लेक्चर वीडियो आप देखिएगा और उनको हैंड्स ऑन करके आप उन्हें समझ सकते हैं। चलिए अब आगे और भी फीचर देखते हैं। ये बोर्ड जो एक पूरा पैकेज है और इसके साथ काफ़ी एक्सेसरीज भी आती हैं। तो पहले हमारी HC05 ब्लूटूथ सेंसर पैकेज में इंक्लूड रहेगा, जिससे आप ब्लूटूथ से रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक सेंसर। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी आपको इस बोर्ड के साथ ही पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है, तो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ आप डिस्टेंस मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है टच सेंसर। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम डोर लॉकिंग सिस्टम में इसका यूज़ कर सकते हैं, सो इसका प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। 16x2 LCD भी इसके साथ दिया जाता है, तो आप LCD पे आप मैसेज डिस्प्ले करना, वो सारे मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आता है लॉजिक एनालाइजर। लॉजिक एनालाइजर बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। जब आप एम्बेडेड में काम करेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस रहता है। इसी के साथ आता है USB to RS-485 कन्वर्टर, जिससे हम RS-485 जो प्रोटोकॉल है हमारा, उसके यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ पावर केबल्स आती हैं। देखिए, ये बोर्ड के साथ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। उन काफ़ी कुछ चीज़ों में से सबसे आपको सारी की सारी पेरिफेरल के सोर्स कोड दिए जाते हैं, तो आप वो सारे के सारे सोर्स कोड आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं, और बोर्ड पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फुल वीडियो लेक्चर्स। इन सारे एक्सेसरीज के साथ हम फुल वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, जिसमें सारे पेरिफेरल्स कवर्ड होंगे। इस बोर्ड के साथ आपको सारे फुल फीचर्ड वीडियोस मिलते हैं, और वो वीडियोस में आपको एक एक पेरिफेरल को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, और वो आप आराम से लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे कई आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उन प्रोजेक्ट के आपको सोर्स कोड भी मिलेंगे, ताकि वो सारे प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट खुद ही कर सकते हैं, घर में ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। बोर्ड के साथ ऑनबोर्ड प्रोग्रामर आता है, मतलब कि हम प्रोग्रामिंग करने के लिए सेपरेट प्रोग्रामर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी आपको अगर किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बिना झिझक के आप हमसे संपर्क कीजिए, और हम आपको पूरा का पूरा इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको सोर्स कोड, वीडियो लेक्चर और सारी की सारी चीज़ें आपको इसके साथ प्रोवाइड की जाएगी। Thank you for watching. And stay tuned for more such videos. Please subscribe the channel below. Thank you.